सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने आप सभी के साथ कुछ शेयर किया था मेरे लास्ट वीडियो में कि मैं बहुत जल्दी आप सभी को एक सरप्राइज़ देने वाली हूँ। सभी के लिए एक सरप्राइज़ आने वाला है, तो वो सरप्राइज़ बहुत जल्दी आपके लिए अब रिवील होने वाला है। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको सरप्राइज़ बता ही देती हूँ क्या है, बिकॉज आई कैन नॉट वेट एनी मोर। सो द सरप्राइज इज दिस: न्यू सब्जेक्ट, न्यू बिगिनिंग्स। तो अब इन अ न्यू सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। इन न्यू बिगिनिंग्स आई विल बी स्टार्टिंग विद द वीडियोज ऑफ फिलोसफी सब्जेक्ट। येस, यू हर्ड इट राइट। फिलोसफी सब्जेक्ट की मैं बहुत जल्दी अब अपने चैनल पे वीडियोस डालना स्टार्ट करने वाली हूँ। सो व्हाई इज़ इट अ सरप्राइज़ या क्या है? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, फ़िलॉसफ़ी जो है वो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम का ही एक सब्जेक्ट होता है, आर्ट्स स्ट्रीम का एक सब्जेक्ट होता है। जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया। लेकिन एक डिफरेंस ये आता है कि फ़िलॉसफ़ी जो सब्जेक्ट है वो हमारे स्कूल कोर्स में क्लास 12th तक नहीं रहता है। किसी भी स्कूल में क्लास 12th तक फ़िलॉसफ़ी को एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है। ये सब्जेक्ट की शुरुआत पढ़ने की होती है कॉलेज के फर्स्ट ईयर से। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि उनको कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एज अ सब्जेक्ट फ़िलॉसफ़ी मिल जाता है, बट ऑफ कोर्स दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। उसके बारे में उन्हें कोई भी आइडिया नहीं रहता है, बिकॉज ऑफ कोर्स सब्जेक्ट इज़ न्यू। तो इसीलिए अभी मैं आप सभी के साथ फ़िलॉसफ़ी सब्जेक्ट के वीडियोस भी शेयर करना चाहूँगी, उसके भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस, जैसे कि मैं पेंटिंग हिस्ट्री क्लास 12th की करती आई हूँ। नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विद द फ़िलॉसफ़ी सीरीज़। देखिए, मैं एक इंट्रोडक्शन अगर आपको इस सब्जेक्ट के बारे में दूँ, तो फ़िलॉसफ़ी इज़ नोन एज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। आप जानते हैं बात, जैसे फ़िलॉसफ़ी ऑफ सोसाइटी इज़ नोन एज सोशियोलॉजी, फ़िलॉसफ़ी ऑफ माइंड इज़ नोन एज साइकोलॉजी। तो इस तरीके से ये जो हमारे सारे सब्जेक्ट्स हो गए, कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है कि उसका रूट जो है वो फ़िलॉसफ़ी है। सो फ़िलॉसफ़ी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और इसके बारे में ना हमारे स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं। फ़िलॉसफ़ी पढ़ने वाले तो एक अलग मेंटालिटी के हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, मतलब इस तरीके से। प्लीज़ गाइस, मैं आप सभी के साथ ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, दैट इज़ नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स नथिंग लाइक दैट। आप फिलोसफी के प्रोफेसर्स को देख लीजिए, दे आर टीचिंग फिलोसफी फ्रॉम द लास्ट 50 ईयर्स, एंड आप उनको देखिए, सुनिए, यू वॉन्ट फाइंड कि अरे ये तो कुछ अलग ही है, संन्यास। नथिंग लाइक दैट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिलोसफी इज़ अ सब्जेक्ट लाइक एनी अदर सब्जेक्ट, लेकिन इसके एडवांटेजेस ये है दैट फिलोसफी इज़ नोन एज द मदर ऑफ ऑल साइंसेज, कि हर जो सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं फ़िलॉसफ़ी से निकल कर आया है। इनफैक्ट मैं आपको सभी को एक बात बता दूँ, ओके, मैं आपके साथ चले यहाँ पे शेयर करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट हम बात करते हैं पीएचडी की, राइट? तो व्हाट इज़ पीएचडी? हम जब पीएचडी बात करते हैं कि डिग्री, तो ये क्या होता है? तो इट इज़ नोन एज डॉक्टरेट इन, सॉरी, डॉक्टरेट इन फिलोसफी। आप इसका मतलब समझे क्या होता है? इफ़ यू गेट अ पीएचडी डिग्री इन सपोज मैथ्स, तो आप मैथ्स में यू गेटिंग अ डॉक्टरेट इन फिलोसफी इन मैथ्स, यू गेटिंग डॉक्टरेट इन फिलोसफी इन साइकोलॉजी, डॉक्टरेट इन फिलोसफी ऑफ हिंदी, सॉरी, तो डॉक्टरेट इन फिलोसफी ऑफ मैथमेटिक्स, फिलोसफी ऑफ हिंदी। तो इस तरीके से तो पीएचडी जब हमें मिलता है तो दैट इज़ डॉक्टरेट इन फिलोसफी। सो मेरा ये शेयर करने का मतलब यहाँ पर ये था दैट फिलोसफी इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। हर सब्जेक्ट का रूट जो है इज़ इन फिलोसफी, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, लाइफ साइंस हो, सोशियोलॉजी हो, जोग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो। हम हर सब्जेक्ट को फिलोसफिकल व्यू से फिलोसफी पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट की। तो फिलोसफी एक बहुत ही इमर्जिंग सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट है। इट्स एन अनएक्सप्लोर्ड फील्ड, ठीक है। आज हम देखेंगे दैट मैनी मैनी स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैनी ऑफ हिस्ट्री, लेकिन फिलोसफी के स्टूडेंट्स काफ़ी कम हैं। दैट इज़ वाई इसमें चांसेस बहुत कम हैं। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे अच्छा इसमें करियर ऑप्शंस क्या है? आप प्लीज़ जाइए नेट पे सर्च किए, बट अगर मैं आपको बताऊँ तो फिलोसफिकल काउंसलिंग इज़
is a new emerging field nowadays. Philosophical counseling, जैसे psychological counseling होती है उसी तरीके से philosophical counseling, and it's a very very good field with आप जैसे कि इसके एक एक सेशन के पैसे मतलब 1 1.5 2 घंटे का एक एक सेशन होता है एक एक क्लाइंट के साथ, and its fees is like 50,000 70,000 80,000 depending on how good you are. तो एंड इसके अलावा इन लॉ, इन जर्नलिज्म, इन बिग कंपनीज जो एक एग्जीक्यूटिव की पोजीशन होती है जो फिलोसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एथिक्स एंड मोरालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि वेदर द कंपनी इज वर्किंग इन इट्स मोरल और नॉट. फिलोसफी इज़ वेरी यूजफुल इन यूपीएससी एग्जामिनेशन क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट होता है लॉजिक, जो कि लॉजिक के बारे में हम सभी जानते हैं, हम पढ़ते हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक पार्ट होता है लॉजिक. एंड सिमिलरली फिलोसफी का एक उसके अंडर हम एक पढ़ते हैं एथिक्स एंड मोरालिटी एंड अदर टॉपिक्स पढ़ते हैं जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत काम आता है. सो इन ऑल फिलोसफी इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी इमर्जिंग फील्ड. ये है कि इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन जब ये सब्जेक्ट हम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, मैंने खुद ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है. देयर इज़ नॉट मच अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेंट. हमारे पास उसके लिए प्रॉपर बुक्स की कमी है, प्रॉपर कंटेंट की कमी. जैसे आप यू ओपन फॉर पॉलिटिकल साइंस विल गेट्स लॉट्स ऑफ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, बहुत सारे सोर्सेज हमें गूगल पर भी मिल जाते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट फिलोसफी ऐसा बहुत कम होता है, ऐसे हमारे पास इतने उसके रिसोर्सेज नहीं होते हैं. सो अब मैं मेरे चैनल डीमिस्टिफाई पे बहुत जल्दी आपके साथ फिलोसफी के वीडियो शेयर करना स्टार्ट करूँगी, जिसमें हम 3 सब्जेक्ट्स को स्टडी करेंगे. लॉजिक, इंडियन फिलोसफी एंड इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी. एंड लॉजिक जो है हम वो मेनली कृष्णा जैन एंड इरविंग कोपी की बुक्स से पढ़ेंगे. इंडियन फिलोसफी विल बी फ्रॉम द बुक्स लाइक दत्ता एंड चैटर्जी, राधा कृष्ण एंड prominent बुक्स जो फील की. एंड इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी भी लाइक रसेल, ब्रूक नोएल, या व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड फिलोसफी, पावर ऑफ आइडियाज. सभी प्रॉपर अच्छी बुक से मैं इसके एक्सप्लेनेटरी वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ. सो इफ़ यू हैव फिलोसफी एज अ सब्जेक्ट देन तो द वीडियोज़ विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू, आपका रिविजन हो जाएगा. बट if after class 12th if you're looking to venture into a new field or you're new to the subject, ये videos को देखने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? You will get an understanding of the subject and then you will come to realize whether you have an interest in the subject or not. देखिए हमें you don't know whether you like philosophy or not because you have not studied it yet. अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं है, सो यू डोंट नो कि आपको फिलोसफी पसंद है नहीं है, उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है. सो फॉर द न्यू कमर्स या फॉर दोज हु डोंट हैव एनी आइडिया, इफ़ यू वॉच द वीडियोज़ उससे आपको एक हेल्प मिलेगी, आपको एक सब्जेक्ट का ग्रास्प मिलेगा. यू विल अंडरस्टैंड व्हाट द सब्जेक्ट इज टॉकिंग अबाउट. एंड इससे आपको 2-3 वीडियोज़ देखकर या 4-5 वीडियोज़ देखकर ही, मैं ये नहीं बोल रही पूरा कोर्स देखिए, बट कुछ वीडियोज़ देखकर यू विल गेट एन आइडिया दैट व्हाट इज़ द सब्जेक्ट अबाउट एंड वो आपके इंटरेस्ट का है, वो आपको हेल्प का है या नहीं. एंड इस तरीके से मतलब आई रिकमेंड यू स्पेशली दोज हु आर इन क्लास 12th, क्योंकि देखिए ऐसा होता है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू वांट पॉलिटिकल साइंस तो यू विल गेट पॉलिटिकल साइंस, या यू वांट हिस्ट्री यू विल गेट हिस्ट्री, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन. तो हर केस के लिए यू शुड वॉच अ फ्यू वीडियोज़ ताकि यू विल बी द बेनिफिशियरी. आपको समझ आएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके डाउट्स जो है वो क्लियर होने वाले हैं. सो फ्रॉम टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद द वीडियोज़ एंड आज हम लॉजिक के वीडियोज़ से ही स्टार्ट करने वाले हैं. अपलोड लॉजिक के वीडियोज़ एंड द सब्जेक्ट इज़ वेरी गुड, अच्छा ईजी, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है. एंड उसका रीज़न है, कॉलेज में आकर भी यू वॉन्ट हैव टू स्टडी मच क्योंकि वो एज अ न्यू इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है. यू डोंट हैव दिस सब्जेक्ट टिल क्लास 12th. तो अगर आप जैसे कंपैरिजन करेंगे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट से, तो उसमें क्या होता है आपको कॉलेज लेवल का पढ़ाया जाता है, अपर लेवल का, क्योंकि टिल क्लास 12th यू हैव स्टडी दो सब्जेक्ट्स. या इकोनॉमिक्स में, फिलोसफी में बिकॉज इट्स द स्टार्टिंग, इट्स अ न्यू सब्जेक्ट, सो बेसिकली आपको बहुत कुछ फर्स्ट लेवल से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे. सो सब्सक्राइब टू माई चैनल डीमिस्टिफाई, लाइक शेयर कमेंट. मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी सारी कमेंट्स को पढूँ, उन्हें रिप्लाई करूँ एंड उसके अकॉर्डिंग वीडियोज़ बनाऊँ, बट स्टिल इट टेक्स सम टाइम, इतना ईजी नहीं होता है. सो येस, यू कैन कीप कमेंटिंग एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर all of your requests, all of your comments by the, and till that time keep watching, subscribe to my channel, and any request you can always comment and let me know.